नमस्कार आजिर एही विशेष आलोचना को स्वागत। आज आमे इतिहासर सबुठारु आश्चर्यजनक एवं रहस्यमय महाकाव्य मध्यरु गोटिए उपरे नजर पकाइबा। एहा हेउछि कार्य एवं कारणर एक अद्भुत कहानी। एही विश्लेषणरे आमे देखिबा किपरि छोट छोट घटनागुड़िक मिसी समग्र ब्रह्मांडर रूपरेखा को बदलाई देइथिला एवं देवता और असुरमानंक मध्यरे घटिथिबा एक विराट मंथन प्रक्रिया पूरा सृष्टि को किपरि प्रभावित करिथिला। अच्छा आसंतु सीधा सड़क आरंभ करिबा। भावंतु टिके गोटिए साधारण फूलमाला एते बड़ युद्धर कारण केमिति होई पारे। सबुकिछिरे आरंभ होइथिला गोटिए अति साधारण घटनारू। ऋषि दुर्वासा देवी लक्ष्मींकठारु गोटिए दिव्य फूलमाला पाइथिले। से भाबिले एही ऐश्वरिक माला तो केवल स्वर्गर राजा इंद्रंक पाई ही उपयुक्त। किंतु जेतेबेले से सही माला नहीं स्वर्गरे पहुंचिले सेठी एमिते एक परिस्थिति सृष्टि ହେଲା जहाँ समग्र सृष्टिर भविष्यतकु विपदरे पकाइदेला। प्रथम विभाग अभिशाप एवं पतन एक शृंखलित प्रतिक्रिया। आम पुराणरे देखिबे जेतेबेले भी किछि बड़ धरणर विनाश हुए तार मूलरे थाए अहंकार। आउ एठारे भी ठीक से ही होइथिला। गोटिए मुहूर्तर अवहेला किभଳି भयंकर परिणाम आनी दिए ताहा आमे एबे देखिबा। एहा चमत्कार भावरे दर्शाए जे घटनागुड़िक केते द्रुत गतिरे घटिथिला। निज क्षमतार अहंकाररे बुड़ी रहिथिबा देवराज इंद्र सेही दिव्यमालाकु नेई निज हाथी ऐरावत उपरे रखिदेले। ऐरावत ताकु तळे पकाई पादरे दळीदेला। बास ऋषि दुर्वासांकु एते जोरे राग आसिला जे से सांगे सांगे एक कठोर अभिशाप देइदेले। एहार सुजोग नेई असुरमाने मध्य तुरंत स्वर्ग उपरे आक्रमण करिदेले। एही गोटिए अभिशापर परिणाम केते भयंकर थिला जानंती। देवतामाने सेमानंकर समस्त शक्ति अस्त्रशस्त्र आउ सौभाग्य सबुकिछि हराई बसिले। एपरिकी धन आउ समृद्धिर देवी लक्ष्मी मध्य स्वर्ग छाड़ी चालीगले। देवतामाने एकदम असहाय एवं प्रतिरक्षाहीन होईगले। असुरमानंकठारु संपूर्ण रूपे परास्त होई सेमाने प्राण विकलरे सीधा भगवान विष्णुंकर शरणापन्न हेले। एबे आसिबा द्वितीय विभागकु एक असंभव ऐश्वरिक मेंट बाध्यतामूलक पदक्षेप। देखंतु परिस्थिति जेतेबेले संपूर्ण हाथ छोड़ा होई जाए सेतेबेले समाधान पाई एमिति किछि लोकंक सह हाथ मिलावाकु पड़े जहा आमे केबे स्वप्नरे सुद्धा भाबी न थाउ। भगवान विष्णु देवतामानंकु सेमानंकर हजि जाइथिबा शक्ति फेरी पाइबार गोटिए मात्र उपाय बताइले। सेइटा हेउछि अमृत। एही दिव्य सुधा एते शक्तिशाली जे जिए भी एहाकु पीब से चिरकाल पाई अमर होइजिब एवं तार सबु दुर्बलता दूर होइजिब। क्षमता फेरी पाइबा पाई एहा ही थिला सेमानंकर एकमात्र आशा। एबे एठारे सबुठारु कौतूहलपूर्ण विषय होउछि उभय पक्षर उद्देश्य। देवता माने पाताल लोककु जाई असुर राजा बलिंक सह एक मेंट गठन कले। आउ एही मेंट पछरे थिला केवल निज निजर स्वार्थ। देवतांकु निजर अस्तित्व बंचाइबा पाई क्षमता दरकार थिला। आउ असुर माने अमृत पी पूरा ब्रह्मांड उपरे चिरस्थायी राज करबाकु चाहुथिले। दुहिंकर लक्ष्य संपूर्ण भिन्न थिला किंतु सेमाने एकाठी काम करबाकु राजी होइगले। विभाग 3 महान समुद्र मंथन महाजागतिक यांत्रिक प्रक्रिया। एठिठारो आरंभ हुए सृष्टिर सबुठारु बड़ एवं चमत्कार मेकानिकल प्रोजेक्ट। वर्तमान भावंतु एही प्रक्रियाटी केते विशाल थिला। समुद्र को मंथिबा पाई विशाल मंद्राचल पर्वत को मंथन दंड बा अक्ष भावरे व्यवहार करागला। आउ विशालकाय बासुकी नाग पाल्टिले दौड़ी। किंतु आरंभरू ही गोटे बड़ समस्या देखादेला। कोनोसी आधार नथिबारु पर्वतटी समुद्र भितरकु बुड़ीबाकु लागिला। सेही समयरे पूरा प्रोजेक्ट को बंचैबा पाई भगवान विष्णु एक विशाल कूर्म बा कच्छप अवतार नेले। से समुद्र गर्भकु जाई पर्वतकु निज पिठी उपरे टेकी धरिले जहाद्वारा ही मंथन प्रक्रिया स्थिर होई पारिला। चतुर्थ विभाग ऐश्वरिक रत्नगुड़िकर आविर्भाव 14टी रत्न। मंथन प्रक्रिया सफलतार सह आगकु बढ़िला एवं समुद्र गर्भरू गोटिए परे गोटिए अद्भुत एवं शक्तिशाली जिनिस बाहरिबा आरंभ हैला। आउ एही संख्या उपरे टिके नजर पकांतु 14। एही महाजागतिक प्रक्रियारू सर्वमोट 14टी दिव्य रत्न उत्पन्न होइथिला। एथिरू आमे अनुमान करिपारिबा जे एही घटनार मात्रा प्रकृतरे केते बड़ थिला। आसंतु देखिबा ए विशाल बंटन प्रक्रिया किपरि आगकु बढ़ुछि। सर्वप्रथमे बाहरिथिला मारात्मक हलाहल विष जहाकु ब्रह्मांडर सुरक्षा पाई भगवान शिव पेइदले। सेहीपरि चंद्र मध्य शिवंक पाखकु गले। भगवान विष्णुंकु कौस्तुभमणि सारंग धनु एवं स्वयं देवी लक्ष्मी प्राप्त हेले। ऋषि माने नेले कामधेनु गाई। असुरमानंक भागरे पड़िला सबुठारु द्रुतगामी अश्व उच्चैश्रवा एवं बारुणी मदिरा।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେବତାମାନେ ଐରାବତ ହାତୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅପ୍ସରା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଶଙ୍ଖ ଲାଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ଉଲ୍ଟାପଲଟା ହୋଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଅମୃତ କଳସ ଧରି ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ ମୋହିନୀଙ୍କ ଛଳନା ଅମୃତର ସୁରକ୍ଷା। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମର କ୍ଲାଇମ୍ୟାକ୍ସରେ। ଅମୃତ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଦୁର୍ବଳ ମେଣ୍ଟ ତାସ୍ ଘର ଭଳି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଅମୃତ ବାହାରିଲା ଅସୁରମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଅସୁରମାନେ ସେହି ଅମୃତ ପିଇ ଅମର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାବିପଦରୁ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରାଗଲା? ଏଠାରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ରଣନୀତି ଆପଣାଗଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହିନୀ ନାମକ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସମ୍ମୋହକ ଥିଲା ଯେ ଅସୁରମାନେ ନିଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହରାଇ ବସିଲେ, ଆଉ ବିନା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ହସି ହସି ଅମୃତ କଳସଟି ମୋହିନୀଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ସରିନି। ସମସ୍ତ ଅସୁର ମୋହିନୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ହଜିଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାହୁ ନାମକ ଜଣେ ଅସୁର ଏହି ଛଳନାକୁ ଧରିନେଲା। ସେ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ିରେ ବସିଗଲା। ଯେମିତି ହିଁ ଅମୃତର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ତା ଗଳା ତଳକୁ ଯାଇଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଚିହ୍ନିଦେଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ଟିକେ ବି ଡେରି ନ କରି ତୁରନ୍ତ ନିଜ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ତାର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେବେ ସୁଦ୍ଧା ଅମୃତ ଗଳା ତଳକୁ ଯାଇସାରିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ମଲା ନାହିଁ। କଟା ମୁଣ୍ଡଟି ରାହୁ ଏବଂ ଶରୀରଟି କେତୁ ନାମରେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ ପେସ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ପରିଣାମରେ ଥିବା ବିରୋଧାଭାସ। ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅସୁରମାନେ ଯିଏ ଅମୃତ ପାଇସାରିଥିଲେ କେବଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାୟାରେ ପଡ଼ି ନିଜର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେବତାମାନେ ଏକଦମ ଫୋକସ୍ଡ ରହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବରେ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ଭାବେ ନିଜର ଅମରତ୍ୱ ହାସଲ କଲେ। ଯଦିଓ ଦେବତାମାନେ ଶେଷରେ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଆଉ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଫେରିପାଇଲେ, ତଥାପି ଏହି ଉତ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଭାରସାମ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଶାନ୍ତିର ଏହି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୁଣି ଥରେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ, ଆଉ ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅବତାର ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାହା କେଉଁ ଅବତାର ହେବ? ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ। ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ।